हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो शनिवार के दिन का है और यह इवनिंग का टाइम है। इस वक्त अभी इवनिंग के 4 बज रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी शाम के 4 बज रहे थे, तो यहाँ पर मैं है ना सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अब छोटे दिन आ गए हैं और छोटे दिन आ गए हैं ना, तो अब जो इवनिंग के काम है ना हमारे जल्दी चालू हो जाते हैं। जैसे कि जब बड़े दिन और गर्मियों का समय रहता है तो फिर 5 बजे से मैं जो अपने काम स्टार्ट करती हूँ, पर अब छोटे दिन आ गए हैं सर्दियों के, तो अब जो शाम के काम है मेरे 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो शाम की झाड़ू होती है ना, मैं पूरे घर में लगा लेती हूँ। वैसे तो घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, पर कहते हैं ना कि शाम को भी एक बार पूरे घर पे झाड़ू लगाना चाहिए। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई थी और पूरे घर पे मैंने झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद आ गई हूँ अब मैं रसोई में, क्योंकि अब शाम की जो है ना चाय बनाना है। और शाम की जो झाड़ू है ना उसे लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 मिनट में झाड़ू लग के हो जाती है, क्योंकि घर ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। और जब मॉर्निंग में हम पोछा लगा देते हैं तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ रहता है। तो इसलिए जो है ना शाम की झाड़ू लगाते समय ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई थी। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले 1 गिलास मैं पानी गुनगुना करूँगी, क्योंकि सर्दियों के टाइम ना मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ। ठंडा पानी ना दांत में बिल्कुल ऐसा लगते हैं कि जैसे सनसन आ गए हो। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर 1 गिलास गुनगुना पानी कर ली हूँ पीने के लिए। इसके बाद उसी पतीले में अब चाय चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर चाय चढ़ाने को देखी तो चाय डिब्बे में क्या है, शक्कर ही नहीं थी। तो फिर यहाँ पर मैंने जो रेगुलर यूज वाला जो डिब्बा है ना उसमें मैंने शक्कर भर दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शक्कर भरने के बाद बड़ा डिब्बा स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। उसके बाद अब जो काली चाय है वो तो उबल रही है, जब तक यहाँ पर मैं दूध वाली चाय चढ़ा देती हूँ 1 कप इनके लिए। और अभी काफ़ी सारा दूध हो गया है, तो सारा दूध एक पतीले में करके उसे मैं उबाल लूँगी। और ये मैं जो दूध वाली चाय रख रही हूँ ना, जो ये दूध वाला ही पतीला है इसी में रखूँगी, तो ये साथ साथ साफ भी हो जाएगा। और क्या है, घर में 1 लीटर के करीब दूध आता है, पर बच्चे लोग भी दूध पीते नहीं हैं और चाय भी ज़्यादा दूध वाली बनती नहीं है, तो इसलिए काफ़ी सारा दूध बच गया है। तो सारा दूध का मुझे खोवा बनाना है, तो अभी तो मेरे पास समय नहीं है, तो अभी मैं इसे ऐसे ही पतीले में उबाल लूँगी, तो ये आधा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरी काली चाय बन गई है। और शाम के समय में अम्मा जी भी जो है काली चाय पीती है, तो यहाँ पर मैंने 2 कप काली चाय बना लिया है। और काली चाय बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो चाय बन गई थी, साथ ही एक साइड दूध उबल रहा है, तो अम्मा जी को मैं अभी चाय दे के आ जाती हूँ। और यहाँ पर जो है दूध वाली चाय भी बन गई है, यानी कि उबाल आ गई है दूध वाली चाय में, तो उसे मैं मीडियम फ्लेम में कर देती हूँ। जब तक दूध वाली चाय पकेगी, तो जो ये दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं ना, इन्हें मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और अभी जो मेरी चाय है वो ठंडी हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती हूँ, थोड़ी सी ठंडी चाय पीती हूँ। तो चाय छान के रख देती हूँ जब तक मेरे जो काम है ना वो हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पर जो बर्तन है इसे हम स्टैंड में लगा देते हैं, क्योंकि अब चाय के बर्तन और जब बीच में बच्चे लोग खाना वगैरह खाते हैं ना, तो उसके बर्तन निकल गए हैं, तो सारे बर्तन धुलना है। और ये सब करते करते 5 बज गए हैं, समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला है। तो यहाँ पर देखिए दूध वाली चाय भी बन गई है, तो दूध वाली चाय छान के इन्हें दे देते हैं और मैं भी पी लेती हूँ। इसके बाद फिर हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ना इवनिंग का टाइम है और अभी 4:30 बज गए हैं, यानी कि 4:30। तो मैं आ रही हूँ छत पे कपड़े उतारने के लिए। और आज का जो ब्लॉग है मैंने शाम 4 बजे से स्टार्ट किया था। तो झाड़ू लग गई है, चाय बन गई है, चाय पी लिए हैं। चाय पीने के बाद अब आ गई हूँ मैं छत में, कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ, क्योंकि ना 4 बजे के बाद ना दिन का पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। और फिर शाम के छोटे बड़े जो काम हैं, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं।
तो सबसे पहले कपड़े उठाऊंगी, फिर इनको तय तो मैं बाद में करूंगी। फिर मुझे बाड़ी से ना भाजी तोड़ना है, जो सब्जी बनाने के लिए भाजी तोड़ूंगी। तो पहले कपड़े उतार लेते हैं, फिर चलते हैं भाजी तोड़ने के लिए। और 4:30 का टाइम है, तो अभी यहाँ स्कूल की छुट्टी हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास में ही ना 2 स्कूल है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। तो 2 स्कूल है, तो दोनों स्कूल की छुट्टी अभी साथ ही हुई है, तो बच्चों का आना जाना लगा हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए लौकियाँ लगी हैं। लौकी, ये मेरी लौकी लगी हुई है। और एक लौकी इधर लगी हुई है यहाँ पर, और एक लौकी वहाँ लगी हुई है, वो छुपी है। तभी लौकिया की बेला देखो कितनी सुंदर दिख रही है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ छत में, और अभी 4:30 बजे का समय हो रहा है। और अभी मैंने बर्तन वगैरह नहीं धुले हैं। मैंने सोचा पहले मैं कपड़े उतार के ले आती हूँ और फिर भाजी तोड़ के लेके आऊँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह तो अंदर का काम है, वो होता रहेगा। और 5:30 बजे के बाद ना एकदम से फिर अंधेला जैसा हो जाता है, और फिर ज़्यादा शाम होती है तो ओस भी गिरने लगती है, तो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इसलिए पहले मैं कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ, उसके बाद फिर भाजी तोड़ने जाऊँगी। और आज थोड़े कपड़े ज़्यादा धुले थे, गद्दा के कवर वगैरह, तो वही सारे कपड़े उतार के और मैं नीचे रख के आ गई हूँ। और अभी कपड़े वगैरह मैंने तय नहीं किए हैं, वो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं भाजी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि भाजी तोड़ने में ना बहुत समय लगेगा, इसलिए पहले मैं भाजी तोड़ने का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं भाजी तोड़ने के लिए। तो आज मैं जो चौलाई भाजी है और थोड़ी सी मेथी भाजी और लाल भाजी, तीनों भाजी को तोड़ूंगी और तीनों भाजी मिक्स करके बनाऊंगी, क्योंकि मिक्स सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर अभी मेरी जो है चौलाई भाजी तोड़ के हो गई है, और अब मैं मेथी भाजी तोड़ने लगी हूँ। और अभी क्या है, सर्दियों के समय में ना इतनी प्रकार की भाजियाँ आती हैं, और खाने में इनका तो स्वाद ही अलग होता है। और मुझे तो जो ये भाजियाँ होती हैं ना बहुत अच्छी लगती है, इसे साग भी बोलते हैं। और फिर जो चने का साग होता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। और अभी मैंने चने लगाई हूँ, तो अभी छोटे छोटे पेड़ हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर एक दिन मैं चने का साग भी तोड़ के बनाऊँगी। और घर की जो सब्जी होती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है और स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भाजी तोड़ के लेके आ गई हूँ मैं, और यहीं पर मैं धुल के भी ले जा लेती हूँ नीचे से ही, क्योंकि यहाँ पर बोर है हमारे यहाँ। क्योंकि ना भाजी वगैरह धुलने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और जब तक इन्हें अच्छे से धुलो नहीं तो फिर संतुष्टि भी नहीं होती है। और वैसे तो ये घर की भाजी है, ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं है, पर इसे मैं 2-3 पानी में धुल के और फिर लेके आ गई हूँ ऊपर। और यहाँ पर देखिए भाजी मैंने काट ली हूँ, और अब मैं यहाँ पर तड़का लगाने लगी हूँ। तो वही हरी मिर्च, प्याज और जो लहसुन प्याज के पत्ते हैं, उसी से तड़का लगाऊंगी, सारे ही ड्राई मसाले डाल के। और इसी तरह से जो भाजी वगैरह बनाओ ना, तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर देखिए जो भाजी है उसमें तड़का लग गया है, और ये अभी ना देखने में कितनी सारी दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भुन के ना कम हो गई है, पर इसे मैं अभी और भूंजूंगी। जितना भाजी भुनती है उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। इसका जो पूरा पानी है ना सूख जाएगा भुजिया जैसे, जब तक इसे मुझे भूनना है। तो यहाँ पर भाजी भुन रही है, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो सब्जी बनते तक हमारा आटा लगाने का भी काम हो जाएगा। साथ ही मैंने दूसरी गैस में चावल भी धुल के चढ़ा दिए हैं, तो चावल भी बन रहे हैं और सब्जी भी। तो चावल, सब्जी और रोटी, दाल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो भाजी है ना, इसके साथ चावल खाने में बहुत अच्छा लगता है, दाल की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बच्चे लोग भी भाजी और चावल खा लेते हैं। तो भाजी, चावल और रोटी, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ दोनों टाइम चावल भी बनते हैं, रोटी भी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चावल बन गया है और सब्जी अभी बन रही है, क्योंकि भाजी है ना, इसे बनने में समय लगता है। इसे जितना भूनो उतनी ही टेस्टी बनती है। तो सब्जी को मैं मीडियम आंच पे छोड़ के आ गई हूँ, और आटा भी लगा के रख दी हूँ। तो आटा रेस्ट हो रहा है, जब तक मैं आ गई हूँ इधर कपड़े वगैरह तय करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 6:30 बजे का समय हो रहा है। तो खाना खाने में टाइम है, तो इतनी जल्दी रोटियाँ नहीं बनाऊँगी मैं।
जब खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं ना तो तभी मैं रोटियां बनाती हूँ। तो गरम गरम रोटियां बनाते जाओ और सभी लोगों को खिला दो। और अभी इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, इस वजह से मुझे और भी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन रही थी, जब तक मैंने सोचा चलो ये कपड़े वगैरह हैं इन्हें तय कर देती हूँ। और जो ये रजाई गद्दे हैं ना, इनकी खौल मैंने आज धुली थी और इनको थोड़ी सी धूप भी दिखाई थी, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। तो इनमें फिर से जो कवर है वो डाल देते हैं। और खौल में कवर डालना ना बहुत आसान है। कवर को उल्टा करो और जो रजाई गद्दा है ना, उनके जो कोने में पकड़ो और फिर सीधा कर दो, तो आसानी से कवर है डल जाते हैं। तो यहाँ पर रजाई गद्दे पे कवर डल गए हैं। उसके बाद जितने भी कपड़े थे सारे तय हो गए हैं, तो सारे कपड़ों को उनकी जगह पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े रखने के बाद आ गई हूँ फिर से मैं रसोई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भाजी है मेरी ना बन गई है और कितनी अच्छी दिख रही है खाने में। और मैं सच बताऊँ उतनी ही टेस्टी ये बनी भी थी। और घर की तो यहाँ पर सब्जी बन गई थी, चावल भी बन गए हैं और 7:15 के लगभग हो रहे हैं। तो मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड जी खाना खा के ड्यूटी चले जाएंगे। तो रोटियां मैं तभी बनाती हूँ जब सब खाने को बिठाल देती हूँ, क्योंकि रोटियां गरम गरम खाने में अच्छी लगती है। और सर्दियों के समय में तो खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रोटियां बनाते जा रही हूँ और फिर सभी लोगों के लिए थाली लगा दूँगी। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स सभी लोगों का खाना हो गया है और मेरी रोटियाँ भी बन गई थी और सभी लोगों का खाना हो गया था, सिर्फ खाने में मैं रह गई थी। तो यहाँ पर मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। और आज चावल क्या है, नीचे से थोड़ा सा ना जल गया है, सीटी लेट आई थी तो हल्का सा चिपक गया है। तो ये लग गई है आज की थाली। भाजी की सब्जी है, चावल, रोटी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि कैसी बनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना मेरा हो गया है। उसके बाद बर्तन भी धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद अभी मैं गैस साफ़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पर गैस साफ़ भी हो गई है मेरी। और रात में मैं क्या है विम वगैरह लगा के साफ़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो यहाँ पर गैस साफ़ हो गई है। बाकी जो फिर है रात का मेरा सारा काम यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।